बैरिस्टर साहब, बिल्कुल शॉर्ट हमें जवाब चाहिए, क्या ये निज़ाम तबाह हो गया है, ये कोलैप्स हो गया है, वजीर आजम 24 घंटे काम करें कुछ नहीं होगा, क्या रीसेट होने की जरूरत है, हाँ या नहीं? देखें, इसमें आपने क्योंकि काफ़ी हाँ या नहीं पूछे हैं, तो इसमें मैं एटलीस्ट थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जस्ट गिव मी अबाउट 30 सेकंड्स। निज़ाम कोलैप्स हो गया है, नो। ओवरऑल की ज़रूरत है, यस। रीसेट का है उन्होंने, रीसेट ओवरऑल नहीं कहा, रीसेट का मतलब है रीसेट कह लें, नहीं रीसेट आप रीसेट का मतलब है दोबारा से जीरो से शुरू होगा, नया शुरू होगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि रीसेट, क्योंकि एवोल्यूशन का जो पूरा एक मैकेनिज्म है और चीजें ये रिक्रिएशन है, इट्स नॉट एवोल्यूशन। आई थिंक यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स इवॉल्व, और ये दुनिया पूरी में डेमोक्रेसीज इवॉल्व हुई है, तो हमें भी इवॉल्व होने की ये जमहूरियत ऐसे नहीं चलेगी, 3-4 की जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती। आई थिंक इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, और उसमें जो हम यूथ बल्ज कहते हैं ना कि 68-69 पाकिस्तान का यूथ बल्ज है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। उन्होंने इनकॉम्पिटेंस बल्ज की बात की है, उन्होंने कहा है कि निकम्मापन है निज़ाम का, डिलीवर नहीं कर रहा है, लोग परेशान हैं, और सियासी जमातें सारी की सारी, इनकी जमात समेत। लेकिन उसमें कम से कम ये तो है कि अगर एक सूबा डिलीवर कर रहा है या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है और कुछ उसने इनिशिएटिव्स लिए हैं और बाकी सूबे नहीं ले रहे, हर कोई अपने सूबे की बात करता है। मैं कहने का मकसद ये है कि अगर एक सूबा काम कर रहा है तो वो फिर मुल्क की पूरी जो ओवरऑल एक चीज उसकी बात की जाए ना, कि हम सबको अपने मुल्क के लिए काम करना है, सूबे के लिए तो करना ही करना है, लेकिन वी नीड टू वर्क फॉर आवर कंट्री। ही इज योर कोलीग इन द फेडरल कैबिनेट। एब्सोल्युटली। तो वजीर आज़म से पूछ के नहीं बयान दिया? आई थिंक टाइम फॉर कॉफी नहीं आई जस्ट वांटेड टू टेक मेरे ख्याल से एक जो चीज उन्होंने महसूस की उसका जिक्र उन्होंने बरमला किया, और करना भी चाहिए, बिकॉज़ चीजें बात डिस्कस होती नहीं है। आदिल साहब जी, थैंक यू तलत साहब। देखिए, ये जो आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बातें की हैं, ये तो फॉर्मल इंडाइटमेंट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये चार्जशीट कर दी है। और वैसे मैं भी बताऊँ, ये उन्होंने आज जमहूरियत की भी बड़ी बात की। ये जमहूरियत की तारीख के अंदर जो सदियों पर मुहित है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि फॉर्मली एक इंटीरियर मिनिस्टर ने पूरी गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को चार्जशीट कर दी है। ये तो उनको मैं क्रेडिट दूंगा एक, कि उन्होंने आज बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि ये सारे लोग निकम्मे हैं, निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। अच्छा, उन्होंने जो बात की कि निज़ाम को रीसेट करने की ज़रूरत है। देखें, अगर एक चीज़ रीसेट वो होती है जिसके अंदर जान इसके सेट होने की कैपेसिटी है, उसको आप रीसेट करते हैं कि चलो थोड़ी कोई वक्ती ग्लिच आ गया, इसको हम रीसेट कर लेते हैं। इसके अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं। कंप्यूटर को आप रीसेट कैसे करते हैं जब आपका हैंग हो जाता है कंप्यूटर? ये हैंग नहीं हुआ होगा, मैं वैसे बता रहा हूँ ना, मतलब रीस्टार्ट देयर यू गो, अब आप आगे ना उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, हैंग हुआ है सिस्टम। दूसरी बात उन्होंने की है कि देखें जी कि ये डेमोक्रेसी के बड़ी टाइप्स होती हैं। अच्छा, टाइप्स की बात नहीं, क्रिकेट है ना, क्रिकेट के अंदर T20 भी है, टेस्ट क्रिकेट भी है, वनडे भी है, 3 डेज भी है, फर्स्ट क्लास भी है, लेकिन उसके अंदर एक जो बेसिक जो न्यूक्लियस है ना, वो क्या है? फेयरनेस, ठीक, रूल बेस्ड। अगर आप पाकिस्तान में कोई निज़ाम क्यों नहीं चलता चलो साहब, इसलिए नहीं चलता कि निज़ाम के अंदर जो 2 मेन इंग्रेडिएंट है वो मिसिंग है, फेयरनेस और कंसिस्टेंसी। देखिए, अभी आप देखें आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है उसमें माशाल्लाह उन्होंने सारा बता दिया, सारा कुछ बिलावल ने बता दिया कि ये सारे, अकेले बिलावल ने नहीं, उन्होंने कहा कि आप लोग जो सारे बैठे हुए हैं ना, आप सारे फॉर्म 47 में आप काउंसलर नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि अच्छा, मजे की बात है, दोनों ने सच बोला है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने कहा कि आपने 3000 अरब की करप्शन की हुई है। वैसे कुर्बान जाऊं, आपने कभी इन दोनों को सच्चा साबित नहीं किया। नहीं, जब नहीं, हमेशा कहा कि झूठ बोलते हैं। देखिए आप कह रहे हैं, आपने भी ये मान लिया। देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। इस बात में सच बोल रहा है, देखिए हर बात में मुखालफत नहीं हो सकती ना। लेट मी ब्रिंग इन नाज जरा इसके ऊपर। नाज साहब, ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, ये थ्रेट है या वाकईतन उस बयानिए का हिस्सा है जिसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता, आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान ऐसा ही रहेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या सिर्फ एजे के इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं या वाकईतन हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू करवाने लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एजेके के अंदर आपने देखा कि खुद वजीर आला पंजाब जो है वो वहां पे जाके एक सूबे को आड़े हाथों लेकर कोशिश कर रही थी कि इस तरह से वो अपनी इलेक्शन की मुहिम करेंगी। ये जो नफरतों का सिलसिला है ना, जो आप सूबों को टारगेट करते हैं, ये इधर से ही आप बीज बोते हैं डिस्क्रिमिनेशन के।
तो मेरे ख्याल है कहीं आपने नहीं देखा होगा कि सिंध के वजीर आला ने जाके कश्मीर में पंजाब की हुकूमत के खिलाफ कोई वहां पे कैंपेन की हो। सो इन चीजों में हमें खुद भी ताज्जुब हो रहा था कि इस हद तक ये क्यों आगे बढ़े हैं या आखिर चाहते क्या है। फिर आपने इलेक्शन से में देखा कि जिस तरह से वायलेंस हुई, जो तशद्दुद हुआ, जो असले की नुमाइश हुई, जो रहते हमारे पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया एंड मच मोर। ये तमाम चीजें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया में हमने सारी चीजें दिखाई हैं कि किस तरह जो है वो धांधली की गई। मगर मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो है, ये जो तकरार है, वफाकी हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि पंजाब हुकूमत, मुझे तो महसूस जाती तौर पे ये होता है कि शायद पंजाब हुकूमत खुद ही वफाकी हुकूमत के खिलाफ है और जानबूझ के ऐसी बयानात देते हैं कि जिसका असर बराह रास्त वफाकी हुकूमत पे पड़े। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। अलबत्ता जहां तक देखें लेकिन क्या आपको लगता है कि आज मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान किया, उस बयान से निज़ाम की टांगे जो है वो कांप रही होंगी? आपके ख्याल के मुताबिक? तलत साहब, you are a very seasoned and a very senior, one of the senior journalists. आपकी बहुत गहरी इन-डेप्थ नजर है सियासत के ऊपर और आप काफी अरसे से इन चीजों को गौर से देख रहे हैं। देखिए, रीसेट जो है ना, सियासत में आपको कोई भी काम अगर करना है, कोई भी चीज आपको निजाम में तब्दीली करनी है, तो वो ऑन ऑफ का बटन नहीं है कोई एक कि आपने ऑन कर दिया या रीसेट कर दिया तो रीस्टार्ट हो गया। रीसेट मींस कि एक दफा एक चीज को ऑफ, रीसेट का मतलब एक दफा एक चीज को ऑफ होना पड़ेगा, फिर ऑफ होने के बाद दोबारा वो प्रोसेस किस चीज को ऑफ होना होगा? लेकिन वो ये बता दे, वो चीज क्या है? वो चीज क्या है जिसको ऑफ करना है? आपने असेंबली को ऑफ करना है, पार्लियामान को ऑफ करना है? तलत साहब, मुझे जो इंप्रेशन आ रहा है वो तो शायद ये हुकूमत की बात हो रही है, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि जाती तौर पे मैं समझती हूँ कि हो सकता है ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी चीज रीसेट और रीस्टार्ट अगर होगी तो वो आइन के दायरा कार में रहकर ही हो सकती है, चाहे वो कोई भी डिमांड या कोई भी विश हो। ये भी बड़ी इस पे आते हैं। जरा मुनीर फारूक साहब से पूछ लेते हैं। मुनीर साहब, वो जो हम तो कह रहे थे कि वाह जी वाह तो कितना सेट है, तो वो उधर से उन्होंने कर दिया कि रीसेट है, तो ये हुकूमत सेट है या रीसेट होने वाली है? क्या होने वाला है? सर बात ये है कि जो रीसेट होता है ना, कई दफा आपको याद होगा, आप ज्यादा टेक्नोलॉजिकली शायद मुझसे ज्यादा सेवी हैं, कई दफा ना आपको सिस्टम कहता है कि आप अपना जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसको सेव कर लें और फिर रीसेट कर लें ताकि जो ग्लिच है वो दूर हो जाए। वो अलाउ करता है कि आपने जो काम अभी कर रहे हैं उसको रीसेट कर ले बिफोर इट रीस्टार्ट्स इटसेल्फ, या इसको अगर कोई रीस्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ दूसरी बात यह है कि जो इसका एड्रेस ही था ना, ये जो सारा आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, और जिस तरह मेरे आपके तमाम ऑनरेबल गेस्ट कह रहे हैं कि जी ये जी प्राइम मिनिस्टर साहब की चार्जशीट है, नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की चार्जशीट नहीं है, इसका एड्रेस ही कोई और है। इसका एड्रेस ही PMLN के अंदर भी एक खास तबका है, ग्रुप है, इसका एड्रेस ही पीपल्स पार्टी भी है, और ये बात जो भी की गई है ये वजीर आजम साहब के नॉलेज में है। ये उन तमाम तरह गुफ्तगू और जो पार्लेज हुए हैं बिटवीन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जी व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कारपेट खींच लिया है नीचे से और हुआ है कि ओ ऐसा अर्नल की हो गया, यही क्या हुआ है। सो बेसिकली इसका जो एड्रेसी है वो हर जगह पर, आई वुड नॉट पर्टिकुलराइज के कौन, बट मैंने आपको दोनों जो तो वजीर आजम साहब को इस मामले का अदराक है